नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी टॉपिक है वो है ट्रैकर, राइट? तो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है ट्रैकर, कि आप ट्रैकर को किस तरह से यूज़ में लेकर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे ट्रैक कर सकते हो। देखो, ये ट्रैकर जो है ये बहुत यूज़फुल है एंड देन बहुत जगह यूज़ होते हैं। चाहे आप नॉर्मल ट्रैकर यूज़ करो या 3D ट्रैकर यूज़ करो, राइट? तो उससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकते हो एंड देन आप कुछ बढ़िया सा चीज़ बना सकते हो। बहुत कुछ है आज सीखने के लिए। तो ट्रैकर का जो मेरा ये एपिसोड है या फिर ट्रैकिंग की जो हमारी जो सीरीज़ है वो थोड़ी सी लंबी चलने वाली है और मैं दिखाने वाला हूँ कि ट्रैकर से आप क्या क्या बना सकते हो, बिकॉज ऑफ कि ये जो टॉपिक है वो बहुत बड़ी है। एंड देन केयरफुली देखो आप इस पूरे सीरीज़ को, बिकॉज ये आज मैं न्यू स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रैकर को, राइट? तो चलो सीधा चलते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर में एंड देन स्टार्ट करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में ट्रैकर। तो सबसे फर्स्ट आपको करना है क्या है, अगर आपको ट्रैक करने हैं जो मैं आज यूज़ करने वाला हूँ वो मैं दिखा रहा हूँ ट्रैकर। तो सबसे फर्स्ट मैं चाहता हूँ कि मेरे जो ये फ़ोन है मैं उसको ट्रैक करना चाहता हूँ। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि फ़र्स्ट मैं जैसे डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे एंड देन इसे भी। तो जब भी आप ट्रैक कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपके जो फुटेज है ना उसको आप ऐसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो इसके ऊपर में अपने प्री कॉम्प, या यहाँ पे भी कर सकते हो। तो प्री कॉम्प के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आ जाएंगे एंड देन बहुत ही बेटर तरीके से आप इसको ट्रैक कर सकते हो। ओके, तो ये की फार्मूला है जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ कि मैं फुटेज के अकॉर्डिंग ही अपने प्री कॉम्प को एडजस्ट कर लेता हूँ। एंड देन अभी मुझे करना है क्या है कि आपको जाने हैं ट्रैकर पे। तो सिंपल सा चीज़ है, ट्रैकर पे आपको जाने हैं तो आपको विंडो में जाना होगा। यहाँ पे आपको मिलेंगे ट्रैकर एंड देन यहाँ पे आपको मिल जाएगा ट्रैकर, राइट? तो हम लोग इसे सबको एक वन बाय वन हम लोग देखने वाले हैं कि कौन सा किस चीज़ में यूज़ होने वाले हैं। बट फर्स्ट हम लोग को चाहिए ट्रैक मोशन, बिकॉज मैं जो आज बताने वाला हूँ ये मोशन को ट्रैक करने वाले हैं। तो बहुत सारे ट्रैकर्स होते हैं, मोशन ट्रैकर होते हैं, 3D कैमरा ट्रैकर होता है, स्टेबलाइज़र होते हैं, बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे। बट जो मुझे आज यूज़ करने हैं वो है मोशन ट्रैकर। एंड देन मोशन ट्रैकर से आप बहुत कुछ बनाने वाले हो। ओके, तो सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है कि आपको क्लिक कर देने हैं यहाँ पे ट्रैक मोशन को, जस्ट क्लिक कर दो। एंड देन जैसे ही आप ट्रैक मोशन को क्लिक करोगे तो आपके वीडियो के सेंटर में ट्रैकर आ जाएंगे कुछ इस तरह से। सी आप देख सकते हो, तो बहुत छोटी सी आप चाहो तो इंक्रीज़ कर सकते हो। तो अब यहाँ पे जो ट्रैकर है उसको पहले आप समझो कि ये है क्या एंड देन किस तरह से वर्क में लेते हैं हम लोग। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा ये छोटू सा यहाँ पे जो चीज़ दिख रहा है वो हमारा हो जाता है ट्रैकिंग पॉइंट। ओके, जो बीच में आपको दिख रहे हैं वो हो जाता है हमारा फीचर एंड देन आउटर बॉक्स जो आपको दिखता है वो हमारा हो जाता है सर्च एरिया, राइट? क्योंकि ये इसी के अंदर में जाकर अपने पिक्सल को सर्च करते हैं। देखो, हम लोग कभी भी जब सर्च करते हैं ना, अगर आपने वाइट है तो यहाँ पे आपको डार्क कलर ही आपको लेने हैं, जो ज़्यादा कंट्रास्ट में हो वो लेना है। अगर किसी वाइट चीज़ को ट्रैक कर रहे हो तो उसमें ब्लैक डॉट्स को आप आइडेंटिफाई करो कि जो कंट्रास्ट है वो है। अगर आप ब्लैक में हो तो वाइट चीज़ को पॉइंट आउट करो कि किसमें ब्राइटनेस ज़्यादा है। तो बहुत ही ईजी वे में वो आइडेंटिफाई कर लेता है या डिफ्रेंशिएट कर लेता है अपने कलर एंड देन पिक्सल्स को। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो ब्लैक कलर है इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँ। सी सिंपल सा, यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर के ऊपर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए हैं। फीचर्स को भी आप चाहो तो थोड़े से बड़े कर लो, जस्ट क्लिक करके आप थोड़े से साइज़ को बड़े कर लेना। शिफ्ट के थ्रू आप यूनिफॉर्म स्केल कर सकते हो एंड देन इवन दो इसे भी फाइन। मैंने थोड़े से साइज़ को मैंने इंक्रीज़ किया हुआ है। ओके, अब आपको करना क्या है, जब भी आप यहाँ पे आ जाओ, आपकी जो स्लाइडर हैं आप देख लो, फर्स्ट में रहे या मिडिल से भी रहे, आप कहीं से भी कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे क्लिक करके आप इसको एनालाइज कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। लेकिन एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप ट्रैक मोशन यहाँ पे ले रहे हो ना, तो मेक श्योर कि आपको यहाँ पे जो है वो रोटेशन, आपको पोजीशन लेना है, रोटेशन या स्केल। तो मुझे नहीं लगता है कि मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट कर रहा है या फिर बड़े छोटे हो रहे हैं, स्केल हो रहे हैं। तो अभी आपको पोजीशन पे ही रखना है यहाँ पे। तो मैंने पोजीशन ही रखा हुआ है यहाँ पे। एंड देन जब भी आप इसको लेके जूम इन जूम आउट कराने चाहते हो, यहाँ पे आपको ट्रैकर्स मिल जाएंगे। आपको ट्रैकर में मैग्नीफाई फीचर्स व्हेन ड्रैगिंग जब मैं कर रहा था तो वहाँ पे जैसे कि मान लो इसको इनेबल रखना, अगर ऑफ रहेगा तो भी इनेबल कर लेना आप यहाँ से। जैसे कि मैं यहाँ पे जैसे ही लेके जा रहा हूँ, इस चीज़ को Ctrl Z करो,
तो जैसे ही मैं इसको लेके जा रहा हूँ आप देख सकते हो कि ये जूम होके आ रहा है, राइट। ओके, तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं मैग्नीफाई। अगर ये बंद रहेगा तो आपको ये दिखेंगे नहीं, राइट। तो यहाँ से आप जाकर ट्रैकर में जाकर इस चीज़ को इनेबल कर लेना, मैग्नीफाई फीचर्स वाले ऑप्शन को। ओके, एंड देन अब मैं आता हूँ यहाँ पे कि आपको करने क्या है। तो पोजीशन ले लो, बिकॉज ऑफ कि मैंने अभी एक ही ट्रैकर यूज़ किया है तो पोजीशन काफ़ी है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे ट्रैकर में आ जाने हैं एंड देन यहाँ पे आप क्लिक कर दो, ट्रैक करना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मेरा ट्रैकिंग है वो मेरा स्टार्ट हो चुका है एंड देन हमारा जो ट्रैकिंग पॉइंट है वो अभी भी स्टक होकर अपने ऑब्जेक्ट के साथ है। ओके, तो कम्प्लीटली वो उसके साथ स्टक्ड है, मीन्स अच्छे तरीके से हमारा ट्रैकिंग हो रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से हम लोगों ने ट्रैक कर लिया है, बढ़िया तरीके से ट्रैक हो चुके हैं हमें। मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि कुछ टेक्स्ट लिख लूँ यहाँ पे। ओके, क्योंकि मुझे जो मुझे यहाँ पे मैंने ट्रैक किया है वो मैं चाहता हूँ कि इसके साथ साथ ही ट्रैक करे, इधर उधर जैसा भी हो वैसा। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मोशन मेरा है नहीं कि बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ एंड देन एक टेक्स्ट लेयर लिख देता हूँ यहाँ पे। फाइन, तो पहले आप कंपोजिशन में आ जाओ, तभी टाइप टूल आपको दिखेंगे। एंड देन यहाँ पे आप आके ले लो, लाइक मैंने ले लिया यहाँ पे आईफोन। ओके, आईफोन 10 या फिर आईफोन 15 प्रो मैक्स, राइट। तो मैंने कुछ इस तरह का टेक्स्ट लिख लिया, जैसा भी आपको चाहिए होगा आप लिख लेना है यहाँ पे, ऐसा कुछ ले लो आप। एंड देन अपने टेक्स्ट को आप चाहो तो थोड़े से छोटे बड़े कर लो यहाँ पे जाकर, जैसा भी आपको चाहिए होगा। टेक्स्ट में आप जाओ या फिर ट्रांसफॉर्म में आप चले जाओ एंड देन इसको स्केल कर देता हूँ मैं अभी के लिए। तो यहाँ पे आईफोन प्रो जो मैंने लिखा हुआ था ये यहाँ पे आ चुका है। आप चाहो तो कहीं साइड में रख लो, जैसे मैंने यहाँ पे रख लिया टेक्स्ट को, तो आप भी रख सकते हो यहाँ पे, जैसा भी आपको चाहिए होगा आप ले लेना। एंड देन यहाँ पे आप चाहो तो मोर ऑप्शन में जाकर आप चेंजेस कर सकते हो, मतलब आप टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपको चाहिए होंगे आप यहाँ पे जाकर चेंज कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, लाइक ऐसा कलर ले रहा हूँ जो थोड़ा विजिबल हो। तो आई थिंक ये ग्रीन कलर ज़्यादा विजिबल हो रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे आईफोन 15 प्रो मैक्स मैंने लिख लिए हैं। अब आपको करना क्या है वो देखो, सबसे फर्स्ट आपको जाने हैं अपने जो ट्रैकिंग वाले जो आपका वीडियो फुटेज है वहाँ आप चले जाओ। फाइन, एंड देन यहाँ पे आपको ले लेना है अगेन, जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे विंडो में अगेन चले जाना एंड देन ट्रैकर पे चले जाना। ठीक है, यहाँ पे आपको जाने हैं एंड देन यहाँ पे आपको फर्स्ट आपने जिसे ट्रैक किया है उसे पिक कर लो, आप कुछ इस तरह से पिक कर लेना। एंड देन यहाँ पे जाकर आपको ले लेना है एडिट टारगेट। एडिट टारगेट का मतलब है कि आपको किसके साथ कंबाइन करने हैं। तो मैं यहाँ पे एडिट टारगेट में जाता हूँ एंड देन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ आईफोन 15 प्रो मैक्स, राइट। इसे मैंने ओके कर दिया है। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब भी आप टारगेट ले लिया है, आपने पिक कर लिया कि किसके साथ आपको कंबाइन करने हैं, अटैच करने हैं, तो उसके बाद आपको अप्लाई भी करने हैं। ऐसा नहीं कि करके छोड़ देना है, यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है। तो अप्लाई एक्स एंड वाई है, बिकॉज ऑफ कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। ओनली आपको हॉरिजॉन्टल जाना, वर्टिकल जाना है, लेकिन मुझे तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तरफ जाने हैं, मीन्स एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों में जाने हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक्स एंड वाई को सिलेक्ट कर रखा है एंड देन हिट ऑन ओके बटन। सिंपल सा आप ऐसे ले सकते हो। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप यहाँ पे जाकर देख सकते हो कि जब आप प्ले करोगे तो आपका आईफोन प्रो उसके साथ अटैच्ड हो चुके हैं। सिंपल में आपको जब आप देखोगे तो ये देखो आपके जो टेक्स्ट है ना वो उसके साथ अप्लाई हो चुके हैं कुछ इस तरह से। तो जैसे जैसे आपके फ़ोन हिलेंगे डुलेंगे वैसे वैसे वो उसके साथ साथ भी जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम है, एक कैच यहाँ पे ये है कि ये अपने पोजीशन पे लॉक हो गया। मैं चाहता था कि साइड में हो, राइट, वो नहीं हो पा रहा है। अब उसके लिए क्या करना है वो देखो। तो ये तो हो गया हमारा कुछ इस तरह से। मैं क्या करता हूँ, अभी इन दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक न्यू फुटेज ले रखा है कुछ इस तरह के, जो आप देख सकते हो। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे साइड में मैं उसको अप्लाई करूँ, ना कि मेरे जहाँ पे मैं ट्रैकिंग पॉइंट है वहाँ पे अटैच हो जाए, वो नहीं चाहता मैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे फर्स्ट सेलेक्ट कर लो एंड देन अगेन मैं जाता हूँ यहाँ पे ट्रैक मोशन पे चले जाओ। यहाँ पे ट्रैक मोशन आ चुका है। अब आपको ट्रैक किसे करने हैं, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ अपने ट्रैकिंग पॉइंट को मैं उठा के लेके जाता हूँ ऐसे जगह जहाँ पे वो बेटर तरीके से ट्रैक कर सके मेरे ट्रैकर को, मेरे कैमरा को ट्रैक कर सके, मेरे मोशन को ट्रैक कर सके। तो
तो आई थिंक ये ज़्यादा बेटर है। फाइन, तो मैंने इसे ले लिया एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट में आप आ जाओ एंड देन क्लिक कर दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा जो ट्रैकिंग है वो अभी तक तो बेटर तरीके से हो रहे हैं, ट्रैक हो रहा है मेरा मेरे कैमरा। तो अभी मैं कुछ इस तरह से मैं ले पा रहा हूँ। ओके फाइन, तो मेरा आप देख सकते हो ये मेरा जो ट्रैकिंग डेटा है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे जो ट्रैकिंग डेटा है बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी है यहाँ पे। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जब ये हो जाए तो मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, लाइक सेम चीज़ करता हूँ बट इस बार थोड़े से डिफरेंट लेता हूँ मैं। आपको करना क्या है यहाँ पे कि सबसे फर्स्ट राइट क्लिक करने हैं, न्यू में जाना है एंड देन यहाँ पे नल ऑब्जेक्ट ले लेना है। तो मैं नल ऑब्जेक्ट के साथ इस बार अटैच करने वाले हूँ अपने कैमरा को। तो फर्स्ट आपको नल ऑब्जेक्ट ले लेने हैं कुछ ऐसे एंड देन मैं करूँगा क्या, जब डबल क्लिक कर दो एंड देन यहाँ पे आपको जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे तो एक बार तो आपको चले जाना है टारगेट, एडिट टारगेट में। मीन्स आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से नल ऑब्जेक्ट, राइट। नल ऑब्जेक्ट हो जाने के बाद आपको सीधा करना है अप्लाई। सेम चीज़ एक्स एंड वाई एक्सिस में आपको कर लेने हैं एंड देन आप प्ले करके देखो एक बार हुआ है या नहीं, ज़रूरी है वो भी देखना। तो आप देखो नल ऑब्जेक्ट के साथ साथ वो जा रहा होएगा। फाइन, तो मेरा नल ऑब्जेक्ट यहाँ से देखो रेड कलर के एक बॉक्स दिख रहे होंगे, वही मेरा नल ऑब्जेक्ट है। एंड देन प्रॉपर वे में मेरे साथ जो मोशन है, जो मोशन कैप्चर हुए हैं या जो मोशन ट्रैक हुए हैं उसके साथ वर्क कर रहा है। अब मैं चाहूँ तो इसके साथ साथ कुछ भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, चाहे टेक्स्ट हो चाहे कुछ भी हो, वो आप ले सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सबसे फर्स्ट कंपोजिट में यहाँ कर मैं लिख देता हूँ सोनी अल्फ़ा जो कैमरा है उसके बारे में मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे लिख दिए हैं। एंड देन यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइज़ को मैं थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देता हूँ, आई थिंक इतनी काफ़ी है। एंड देन आपको जहाँ पे रखने हैं आप रख दो, यहाँ पे चाहिए, जहाँ पे भी आपको अटैच करने हैं वहाँ पे आप रख लो। तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे ठीक से रख सकता हूँ, तो मैंने कुछ ऐसे रख दिया यहाँ पे। कलर चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, जैसे भी आपको कलर चाहिए होंगे टेक्स्ट के वैसे कलर आप ले लेना यहाँ पे, राइट। तो टेक्स्ट का कलर मैं यहाँ पे जाता हूँ, जैसे भी चाहिए होंगे वैसे कलर आप यहाँ पे ले लो। फाइन, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा येलो कलर मुझे यहाँ पे ज़्यादा बेटर दिख रहे हैं, तो मैंने येलो कलर ले लिया सोनी अल्फ़ा, राइट। अब मैं क्या करूँगा, इस नल को पेरेंट एंड चाइल्ड बना दो, बस हो गया आपका काम। तो नल को मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं लेके जो सोनी अल्फ़ा है ना, जो टेक्स्ट है उसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा है ड्रैग कर दो एंड देन नल ऑब्जेक्ट को पेरेंट बना दो। सी, अब क्या होएगा, जैसे ही आप पेरेंट बना दोगे यहाँ पे नल ऑब्जेक्ट को, तो वो क्या होएगा, उसी कैमरा के अकॉर्डिंगली जो हमारा नल ऑब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंगली वो मूव होता रहेगा। नल ऑब्जेक्ट की एक बहुत अच्छी खासियत यही है कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर वो क्या करते हैं, अपने जो आपका पोजीशन है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपने, कि कहीं पे भी आप जहाँ पे भी रखना चाहते हो अपने फुटेज को वहाँ पे आप रख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो, आप वन पॉइंट ट्रैकर के थ्रू अपने टेक्स्ट को ट्रैकर के अकॉर्डिंगली वर्क में ले सकते हो। तो बहुत इजी वे में आप यहाँ पे कुछ ऐसा बना सकते हो। आई होप कि आज की क्लास अच्छी लगी होगी एंड देन आपने कुछ नया सीखा होगा कि ट्रैकर से आप किस तरह से यूज़ में ले सकते हो। एंड देन ट्रैकर से आप अपने प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। बहुत कुछ है इसमें करने के लिए, अपने वर्क को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, एंड देन आप बने रहो इस चैनल में, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेंगे इस सीरीज़ में। जो ट्रैकर वाली जो मैं बता रहा हूँ उसमें बहुत कुछ आप सीखोगे। ओके, तो आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।